हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे विद्युत विभव। हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं, कंसेप्ट देखते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो देखो, आप लोग जानते हैं कि द्रव सदैव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर अपने आप प्रवाहित होता है। उसी तरह से जो ऊष्मा होती है वो हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर अपने आप प्रवाहित होती है। तो उसी प्रकार से जो विद्युत आवेश होता है ये सदैव धनात्मक या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अपने आप प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत विभव किसी भी चालक की वह अवस्था होती है जिसके कारण हमें आवेश प्रवाह की दिशा का निर्धारण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव हम क्या कहेंगे कि यह विद्युत विभव की परिभाषा, यह चालक की वह अवस्था होती है, अर्थात विद्युत विभव क्या होता है? चालक की वह अवस्था होती है जो आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है। मतलब कि आवेश जो है सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। पर वास्तव में बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये सदैव निम्न विभव यानी ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने ये माना है कि करंट जो है, कन्वेंशियल जो करंट होता है, ये हमेशा धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर प्रवाहित होता है। पर वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि निम्न विभव या ऋणात्मक विभव से उच्च विभव यानी धनात्मक विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। लेकिन हम कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं ये हमेशा पॉजिटिव से हमेशा क्या लेते हैं? नेगेटिव की ओर लेते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत विभव क्या है? चालक की वह अवस्था होती है जो आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करती है कि आवेश सदैव मतलब आवेश का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है। अब हम देखेंगे पृथ्वी का विभव। देखिए, पृथ्वी का मानक विभव हमने शून्य माना है। जैसे कि आप जानते हैं कि समुद्र में हम कितना ही समुद्र से पानी ले ले या चाहे उसमें पानी डाल दें, उसकी जो लेवल होती है, उसकी ऊंचाई जो होती है वह कभी ना बढ़ती है ना घटती है। इसलिए हम उसकी ऊंचाई को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। किसी भी शहर की ऊंचाई हम समुद्र तल से ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको मानक ऊंचाई को हम क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो इसी तरह से पृथ्वी का विभव भी जो है हम क्या मानते हैं स्टूडेंट्स? उसको शून्य मानते हैं। क्यों शून्य मानते हैं? क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह कितना भी आवेश ले सकता है और उससे कितना भी आवेश अगर हम निकाल लें तो भी उसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमने उसके मानक वैल्यू को हमने क्या माना है? शून्य माना है। किसी भी चालक का विभव जो है हम पृथ्वी के विभव के कंपैरिजन में लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो पृथ्वी का विभव कितना लेते हैं हम? पृथ्वी का विभव, तो स्टूडेंट्स इसका मानक मान हम क्या मानते हैं? शून्य। तो पॉइंट क्या है? मानक मान। मानक यानी स्टैंडर्ड वैल्यू कितना आता है पृथ्वी का? शून्य। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की धारिता होती है अनंत। अनंत कह लो या बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। अनंत कहने की बजाय हम बहुत अधिक कह लेते हैं, जिसके कारण, क्योंकि पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण हम इससे कितना ही आवेश ले लें या इस पर कितना भी आवेश स्थानांतरित कर दे तो भी इसके विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हम पृथ्वी के विभव को क्या मानते हैं? शून्य। अन्य चालक का विभव जो है पृथ्वी के कंपैरिजन में जो है धनात्मक या ऋणात्मक लेते हैं। अब हमें देखना है कि विद्युत विभव क्या होता है, इसकी हम परिभाषा देखेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा हमने इस तरीके से की है
परिभाषा हमने ये की है विद्युत विभव, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है आज का, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे हम समझेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से, देखिए धनावेश एकांक होना चाहिए, कहां से ला रहे हैं हम? अनंत से। अनंत आप समझ गए होंगे अनंत क्या होता है कि जैसे कोई एक आवेश है Q, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र, इसके बाहर इसका प्रभाव शून्य है, ना ये किसी अन्य आवेश को आकर्षित कर सकता है ना प्रतिकर्षित कर सकता है, तो ये इस आवेश का क्या हो गया? अनंत हो गया। ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है जहां तक वह अन्य आवेश पर कोई प्रभाव डाल सकता है, उसके बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अनंत। तो इस प्रकार एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब हम जानते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज यानी एक परीक्षण आवेश Q0 मान लो ला रहे हैं अनंत से, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से परीक्षण आवेश, परीक्षण ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगा, परीक्षण पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश Q0 को हम ला रहे हैं। इसको ला रहे हैं Q0, कहां से? अनंत से, और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम ला रहे हैं। मान लो ये एक आवेश है प्लस Q, ठीक है, तो इसका ये विद्युत क्षेत्र है और इसके बाहर इसके लिए हो गया अनंत। यहां से हम Q0 को जो है इसके किसी बिंदु यहां तक ला रहे हैं मान लो, और ये दूरी कितनी है? ये दूरी मान लो R है, एक एग्जांपल, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम इसको ला रहे हैं Q0 को। तो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, तो किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति ही उस बिंदु का, जैसे ये मान लो बिंदु A है, ये A, तो बिंदु A का विभव क्या होगा? इसको हम ऐसे लिखेंगे कार्य अनंत से A, अनंत से A यानी अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति ही क्या कहलाती है? उस बिंदु का विद्युत विभव, मतलब VA, मतलब पोटेंशियल ऑन पॉइंट A, यानी कि बिंदु A पर विभव कितना होगा? परिभाषा अनुसार कितना होगा कि अनंत से हमें कार्य, कुछ कार्य हमें करना पड़ रहा है, कितना कार्य करना पड़ रहा है? W, और अपॉन वो जो परीक्षण आवेश है उसका मान, उसकी इन दोनों की जो निष्पत्ति होगी, अनुपात होगी, वो उस बिंदु का क्या होगा? विभव होगा। तो ये है विद्युत विभव। तो एकांक धनावेश को, अगर एकांक धनावेश है तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। पर यदि आप अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को ला रहे हैं, ये एकांक धनावेश के लिए, अगर ये एकांक होता, ये 1 होता, तो ऑफकोर्स ये केवल क्या आता? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वही आता। पर चूंकि हम परीक्षण आवेश Q0 ला रहे हैं, तो उस बिंदु पर विभव, जैसे यहाँ पर हम बिंदु A ले रहे हैं, पर विभव क्या होगा? अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति, और यही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अगला पॉइंट कि विद्युत विभव जो है, चूंकि कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, और Q0 यानी कि
आवेश, ये भी एक अदिश राशि होती है। इसलिए विद्युत विभव जो होता है क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं W/Q0, यानी किया गया कार्य कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अपॉन Q0 यानी परीक्षण आवेश। चूंकि कार्य भी जो है ये अदिश राशि है और उसी तरह से आवेश भी जो है क्या है, एक अदिश राशि है, और इसीलिए हम कहेंगे कि विद्युत विभव भी जो है एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला पॉइंट है कि विद्युत विभव का एसआई और सीजीएस मात्रक। तो हमने इसकी परिभाषा देख ली। तो इसका सूत्र क्या है बच्चों, विद्युत विभव का V ऑफ ए, क्योंकि हम किसी पॉइंट के कंसर्न में ले रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। मतलब कि V ऑफ ए बराबर क्या है, W फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए, मतलब कि अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य बटे उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति। ठीक है, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत विभव जो है ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती। हालांकि हम इसको धनात्मक ऋणात्मक मानते हैं पर इसकी दिशा नहीं होती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है। तो विद्युत विभव क्या होता है, एक अदिश राशि। तीसरा पॉइंट है कि इसका एसआई मात्रक। तो देखिए विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। हम विद्युत विभव किसमें नापते हैं, हम इसको नापते हैं वोल्ट में। तो हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अब हम एक वोल्ट की परिभाषा देखेंगे। तो देखिए हमने फार्मूला लिखा है, तो एसआई मात्रक हमने कहा है वोल्ट। तो एक वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल बटे 1 कूलॉम। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि 1 कूलॉम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य होता है तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। ये होगी 1 वोल्ट की परिभाषा। तो क्या होगी कि 1 कूलॉम धनावेश को, परिभाषा हम इसी के अनुसार लिख रहे हैं जो हमने लिखा है फार्मूला कि अनंत से 1 कूलॉम, क्योंकि हम 1 वोल्ट की परिभाषा लिख रहे हैं और ऑफ कोर्स 1 वोल्ट क्या होगा, 1 जूल बटे 1 कूलॉम है ना, इसी को हम लिख रहे हैं। W यानी कार्य, कार्य का एसआई मात्रक क्या है, जूल। फिर आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलॉम। एंड 1 वी आर टेकिंग 1, सो 1 इज इक्वल टू 1/1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसलिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि 1 कूलॉम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल होगा तो हम क्या कहेंगे कि उस बिंदु का विभव कितना है, 1 वोल्ट। तो 1 कूलॉम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के कोई भी बिंदु आप ले सकते हो, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है परिभाषा अनुसार तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। अब अगला हम देखेंगे इसका सीजीएस मात्रक। तो देखिए अब हम लोग, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट फर्स्ट में भी देखा है कि अब यहाँ पर इनके सीजीएस के 2 मात्रक होते हैं। एक होता है ईएसयू मात्रक, यानी इसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत मात्रक, और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक यानी ईएमयू मात्रक। तो यहाँ पर सीजीएस के 2 मात्रक होते हैं इन राशियों के। तो विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक। तो देखिए 2 होते हैं,
एक होता है ईएसयू और दूसरा होता है ईएमयू। हमें दोनों भी पता होना जरूरी है, ईएसयू और ईएमयू। हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्थैतिक विद्युत मात्रक, और दूसरा होता है ईएमयू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। ईएसयू मतलब स्थैतिक विद्युत मात्रक, और ये क्या होता है, विद्युत चुंबकीय, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विद्युत चुंबकीय मात्रक। देखिए विद्युत विभव का ईएसयू यानी स्थैतिक विद्युत मात्रक जो होता है, ये होता है स्थैतिक वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, स्थैतिक वोल्ट। इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, स्थैतिक वोल्ट। और ईएमयू यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, एब वोल्ट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसे हम लिखेंगे एब वोल्ट। अब इनमें हम आपस में रिलेशन देख लेते हैं कि एसआई और सीजीएस, वो भी एसआई और ईएसयू और एसआई और ईएमयू में आपस में क्या रिलेशन है, तो हम देख लेते हैं। एंड अगेन ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1/300 स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट जो होता है ये क्या होता है, 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है। देन 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁸ एफ वोल्ट। 1 वोल्ट जो होता है मतलब ईएमयू मात्रक, इसको आप ईएसयू मात्रक भी बोल सकते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 ईएसयू और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10⁸ एफ वोल्ट या ईएमयू। तो ये हो गए इसके मात्रक। अब हम इसकी विमाएं देख लेते हैं। तो ये हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट था, ये 5वां पॉइंट है। अब 6वां पॉइंट है कि विद्युत विभव की विमाएं। तो बहुत आसान है, विमाएं हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला है, फार्मूला आपको पता होगा तो आप विमाएं निकाल लेंगे। यू आर नॉट टू नेसेसरी दैट यू हैव टू मेमोराइज इट, आपको मेमोराइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो W/Q0, तो विद्युत विभव की विमाएं। कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू कार्य की विमाएं बटे आवेश की विमाएं। अब स्टूडेंट्स कार्य की विमाएं तो आपको आती हैं। कार्य की विमाएं क्या है, इस तरफ में लिख देती हूँ। कार्य की विमाएं हमें पता है क्या होती हैं, m1L²T-2 अपॉन आवेश की विमाएं। आवेश की क्या होती है, AT। तो ये क्या आएगा, m1L², ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा और A -1। तो ये विद्युत विभव की विमाएं होती हैं। क्या होती हैं, क्योंकि कार्य की विमाएं m1L²T-2 अपॉन AT यानी आवेश की विमाएं, और इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा m1L²T-3 A-1, और यही क्या होती है, विद्युत विभव की विमाएं होती हैं। अब हमारे ये अगला पॉइंट है कि विभव जो है, जैसे कि हमने कहा कि विभव पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे विद्युत विभव से संबंधित। एक तो इसका हमने जो फार्मूला लिखा है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाती है। सेकेंड पॉइंट है विद्युत विभव अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि कार्य भी जो है अदिश राशि है और आवेश भी जो है अदिश राशि है, और इसीलिए जो है विद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट की हमने परिभाषा भी लिखी थी 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है कि 1 कूलॉम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका विभव जो है कितना होगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक की, जैसे हमने यहाँ देखा है कि सीजीएस मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, ईएसयू मात्रक और ईएमयू मात्रक। तो विद्युत विभव का ईएसयू यानी स्थैतिक विद्युत मात्रक क्या है, स्थैतिक वोल्ट, और ईएमयू यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है, एब वोल्ट। और इनमें हमने रिलेशन भी देखा है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1/300 स्टैट वोल्ट, और 1 वोल्ट बराबर कितना एब वोल्ट यानी कितना
EMU मात्रक 10⁸ F वोल्ट। और विद्युत विभव की जो विमाएं, अगला पॉइंट था हमारा, ये है कि कार्य की विमाएं बेटे, आवेश की विमाएं, इसको हमने हल किया है और ये आया है m1L² T-3 A-1। यू आर नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू मेमोराइज दिस। बाय द फॉर्मूला यू कैन इजीली डिराइव द डायमेंशंस ऑफ विमाएं, इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव। तो धनात्मक विभव सिंपली क्या होता है, सिंपल इसकी परिभाषा ये है, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब धनात्मक विभव कि धनावेश के कारण स्थित, धनावेश के कारण अगर कोई भी बिंदु पर कोई विद्युत विभव है धनावेश के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विभव। धनावेश के कारण परिभाषा हमने ये की है कि धनावेश के कारण विभव धनात्मक विभव। और इसी तरीके से आप क्या कहोगे कि ऋणावेश के कारण विभव क्या होगा, ऋणात्मक विभव। अब देखिए धनावेश के कारण विभव एक्चुअली जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वहां के विभव को हम क्या मानते हैं, धनात्मक विभव। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है तो वहां के विभव को हम क्या मानते हैं, ऋणात्मक विभव। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सदैव ऋणात्मक विभव से धनात्मक विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। पर हम मानते हैं कि कन्वेंशनल जो करंट होता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रभावित होता है। तो धनात्मक विभव, धनावेश के कारण विभव, धनात्मक विभव यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इसको हम 0 से ज्यादा मानते हैं, मानने के लिए ही हमने दिया हुआ है। और ऋणात्मक विभव क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल, ऋणात्मक आवेश यानी जैसे इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जहां इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी वहां ऋणात्मक विभव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वहां पर ऋणात्मक विभव होगा। तो ये हम देख चुके हैं। अब अगले लेक्चर में जो है हम देखेंगे एक बिंदु आवेश के कारण विभव। इसका जो है हमें अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि कितना आता है, ये विभव का मान कितना आता है, ये हम अब अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इतने पॉइंट आप मेमोराइज कर लीजिए और कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।